नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीप दर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 6 वसंत भाग 1 पाठ 6 पार नज़र के। तो हमारे पाठ का नाम है पार नज़र के। इसके लेखक जो है वो जयंत विष्णु नार्लिकर जी है। और इस पाठ के पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि यह पाठ एक मंगल ग्रह को लेकर के लिखा गया है और मंगल ग्रह पर इंसान ज़मीन के अंदर रहते हैं और ज़मीन के अंदर एक सुरंग है और उस सुरंग के द्वारा ज़मीन के ऊपर आने का रास्ता है। लेकिन उस सुरंग के अंदर होकर के ऊपर आने के लिए एक विशेष प्रकार की पोशाक होती है और विभिन्न प्रकार के यंत्र लगे हुए हैं और उन यंत्रों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ चुनिंदा लोग हैं और उनको अपना पहचान पत्र दिया गया है और उन लोगों के अलावा उस सुरंग के अंदर और कोई आने जाने का कार्य नहीं कर सकता है। अब इस पाठ के अंदर हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि छोटू जो है वह ये सारी बात अपने पिता से सुनता है और उसके बाद हम इस वीडियो में पढ़ते हैं कि एक अंतरिक्ष यान आ रहा है और उस अंतरिक्ष यान से एक हाथ बाहर निकल रहा है। और ये दृश्य देखते हुए सोसाइटी के सारे मेंबर को इकट्ठा कर लिया जाता है और मीटिंग बुलाई जाती है और उस मीटिंग के अंदर अध्यक्ष भाषण दे रहा है और सभी को सूचित किया जा रहा है। उस अंतरिक्ष यान के बारे में चर्चा चल रही है और अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। सोसाइटी की मीटिंग में अध्यक्ष भाषण दे रहा है और बता रहे हैं इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है और कंप्यूटर के अनुसार अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। जो कंप्यूटर निर्देश दे रहा है उस निर्देश के अनुसार देखा जाए तो मंगल ग्रह के किसी पास के नज़दीक के ग्रह से ही यह अंतरिक्ष यान छोड़ा गया है। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी चाहिए या योजना बनाना जरूरी है। अब यह अंतरिक्ष यान जो हमारी तरफ आ रहा है इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। हमें कोई एक व्यवस्थित योजना बनानी चाहिए। हो सकता है हमारे पर हमला हो जाए तो हमें इसके लिए सचेत रहना चाहिए, हमारी पूर्व तैयारी होनी चाहिए। ऐसा अध्यक्ष भाषण देते हुए बता रहा है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? अब अध्यक्ष से बता रहा है कि आपके क्या विचार हैं, क्या करना चाहिए। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी और इस कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो सबसे पहले थी कि कॉलोनी की सुरक्षा कैसे की जाए। ये सबसे बड़ा प्रश्न सबके सामने था। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। कुछ कागज है उनको समेट रहे हैं और फिर वो अपना भाषण दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता
हम रखते हैं। अब कागज़ को समेटते हुए उन्होंने क्या कहा कि ये जो अंतरिक्ष यान हमारे सामने आ रहा है, हमारी तरफ जो आ रहा है, इसको ख़त्म कर देने की क्षमता जो है वो हमारे पास है, ऐसा वो कह रहे हैं। मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। लेकिन यदि हम इस अंतरिक्ष यान को ख़त्म कर देंगे तो हमें इससे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी कि ये अंतरिक्ष यान कहाँ से आया है, किस उद्देश्य से आया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं मिल पाएंगे यदि हम खत्म कर देते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है, और इस अंतरिक्ष यान को मजबूर कर देवें और फिर वो हमारे सामने उतर जाए मजबूर होकर के, ऐसे कोई भी यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। लेकिन यदि ये अंतरिक्ष यान अपने आप अपनी इच्छा से नीचे उतरते हैं तो इस अंतरिक्ष यान को हम बेकार या खराब कर देने की क्षमता तो रखते ही हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, केवल यंत्र है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। यदि हम इस यंत्र को खराब करते हैं तो इसमें भी हमें खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। यदि हम इस यंत्र को खराब करते हैं, बेकार करते हैं, तो दूसरे ग्रह के जो लोग हैं वो हमारे बारे में जानकारी जुटा लेंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। इसलिए वह दूसरा वैज्ञानिक कहता है हमें सिर्फ अवलोकन करना चाहिए, इसलिए हमें बेकार नहीं करना चाहिए, सिर्फ अवलोकन करना चाहिए, सिर्फ जांच पड़ताल करनी चाहिए, सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना चाहिए, ऐसा दूसरा वैज्ञानिक कहता है। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। अब वो अपनी बात कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अवलोकन करना चाहिए, हमें अपने अस्तित्व को छिपा करके रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने यह यान भेजा है वो इससे भी बड़ा अंतरिक्ष यान जो इससे भी ज़्यादा सक्षम हो वो भेजें। तो हमें अपना अस्तित्व छिपाए रखना चाहिए, सिर्फ अवलोकन करना चाहिए, इसे बेकार नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को हम यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। इसे यंत्र हमें स्थापित कर लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूं कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। जब वैज्ञानिक इस प्रकार का बात कही कि हमें इस प्रकार का कार्य करना चाहिए, तभी अध्यक्ष महोदय कुछ बोलना चाह रहे थे और उसी समय तुरंत फ़ोन की जो घंटी है वो बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया, यानी कि फ़ोन को उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। यानी कि जो अंतरिक्ष आ रहा है वो हमारी ज़मीन पर उतर चुका है।
वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। वहाँ पर उस जगह पर जहाँ पर अंतरिक्ष यान उतरा वो जगह एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। अब यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस पार्ट का अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।